So now students, let's have a discussion on the last feature of software requirements, that is the traceability. Now, traceability states के जो भी requirement के ऊपर हम लोग development कर रहे हैं, मतलब डेवलपर अगर डेवलपमेंट कर रहा है या डिजाइन की टीम अगर कोई फॉर एग्जांपल डिजाइन्स का बना रही है या अगर क्यूए की टीम उसके ऊपर क्यूए कर रही है, तो रिक्वायरमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ एसआरएस। मतलब कि जो भी काम डेवलपर कर रहा है या कोई भी रिसोर्स कर रहा है किसी भी फेज में, उसका कोई ना कोई लिंक होना चाहिए टू सम सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो इसका मतलब ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट कोई भी रिसोर्स किसी ऐसी चीज के ऊपर काम नहीं कर रहा होना चाहिए जिसकी एंट्री या जिसकी एग्जिस्टेंस किसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, किसी डिजाइन डॉक्यूमेंट में, किसी क्यूए के डॉक्यूमेंट में ना हो। ये ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए? क्योंकि ट्रेसेबिलिटी मीन कि हम उसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो हमें करने को कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, जो ट्रेसेबिलिटी का फैक्टर है ये बेसिकली डिफरेंट फेजेस को लिंक अप करता है। मतलब अगर एसआरएस के अंदर एक यूज केस लिखा हुआ है तो उसी के अगेंस्ट हमने कोई डिजाइन बनाया होगा, और अगर हमने डिजाइन बनाया है तो उसी के अगेंस्ट हमने इंप्लीमेंटेशन की होगी, एंड वाइस वर्सा वी विल बी हैविंग अकॉर्डिंगली द टेस्ट केसेस। अब ये एक पूरी चेन है। अब ये चेन स्टार्ट होती है रिक्वायरमेंट से और अमूमन खत्म होती है क्यूए के टेस्ट केसेस के क्लोजर के ऊपर। अगर हमारी ये चेन ब्रेक है, मतलब आप किसी ऐसे यूज केस के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको या तो हम इंप्लीमेंटेशन में स्किप कर गए हैं, या अगर हमने इंप्लीमेंटेशन कर दी है तो उसकी हमने टेस्ट केसेस नहीं लिखे, समवेयर इन द चेन हम कोई चीज अगर स्किप कर गए हैं तो इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज नॉन ट्रेसेबल। नाउ दैट इज नॉट अ वेरी हेल्दी साइन कि डेवलपर आपका या क्यूए की टीम या आपका आर्किटेक्ट या आपका बिजनेस एनालिस्ट किसी ऐसी चीज के ऊपर डिस्कशन कर रहा है विद द क्लाइंट या इंटरनल डेवलपमेंट में जो किसी सोर्स डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है। यानी डिजाइन डॉक्यूमेंट का भी वो पार्ट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं है, जो क्यूए ने टेस्ट केसेस लिखी हैं उसका पार्ट भी नहीं है, और यूज केसेस के अंदर कोई चीज हम ऐसी लिख बैठे हैं जो आगे मिस हो रही है। तो इससे मुराद ये है कि जब हम ये कहते हैं कि ट्रेसेबल होना चाहिए तो इट मीन के यू शुड बी एबल टू फाइंड आउट और यू शुड बी एबल टू लिंक द चेन, कि आप रिक्वायरमेंट के अंदर जब आपने यूज केसेस लिखे हैं तो यूज केसेस के अगेंस्ट यू शुड बी एबल टू ट्रैक आउट कि कौन सा कोड लिखा गया है, और कोड के जरिए आप ये मालूम कर सकें कि कौन से टेस्ट केसेस ने एक पर्टिकुलर यूज केस को क्लोज किया है। क्योंकि ये 1-to-1 मैपिंग है कि यूज केस स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी डेवलपमेंट का, और जो टेस्ट केसेस होते हैं वो अमूमन क्लोजर पॉइंट होते हैं किसी भी यूज केस का। अगर दोनों में से कोई एक एंड भी ओपन है, मतलब आपने टेस्ट केस ऐसा लिख दिया है जिसके अगेंस्ट कोई यूज केस एग्जिस्ट नहीं करता एंड वाइस वर्सा, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मैचिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज योर टीम विल बी वर्किंग ऑन समथिंग दैट इज नॉट वेरी वेरी यूजफुल ईदर फॉर द क्लाइंट और इट मे इम्पैक्ट द एग्रीड टाइमलाइंस। जो हमने कमिटमेंट की है क्लाइंट के साथ उसको हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे ड्यू टू दिस फीचर। अब ये इफ आई टॉक बाय द बुक तो आइडियली ऐसा ही होता है, लेकिन जब हम लोग एक्चुअली काम करते हैं तो जो ट्रेसेबिलिटी का फैक्टर है इट इज एक्चुअली नॉट अटेनेबल 100%। देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ स्मेल्स, यानी कोई ऐसा कोड आपको लाजमी मिलेगा जो आपको जिसको लिंक करना विद टेस्ट केसेस और विद यूज केसेस एट टाइम इम्पॉसिबल होता है, लेकिन वो एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इट इज टोटली एक्सेप्टेबल।